उन्हें कुछ इन पॉलिटिकल लोगों से कुछ हफ्ता या ऐसा कुछ पैसा चाहिए। जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने बोला कि मैं इस तरीके से आपको बदनाम करूँगा। दूसरा, जो वहाँ के लोग ज़्यादा बोल रहे हैं कि ये इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, नशा बहुत ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति बहुत बड़ा ब्लेम कर रहे हैं कि नशा। हाँ बिल्कुल। देखिए आप वो देखते हैं, लोग बोलते हैं, कोई बोलता है 4 डिबियन सिगरेट ये एक दिन में ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद 10, 12, 15, 18 साल की मेहनत लगाकर, है ना, वो इस काबिल बनते हैं कि वो किसी का कोई इलाज कर सकें। आप बोल रहे हो मैं आपको घसीटूँगा, मैं आपको कपड़े उतार दूँगा। अब इस तरह की अब MLA बन गए हो, आप अल्लाह तो नहीं बन गए ना। बिल्कुल। आप कैसे घसीट, आप तो, आपकी इतनी औकात नहीं है। हम किसी को कोई भी सलाह देने से पहले हमें खुद भी तो काबिल होने चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या उसका ड्रेसिंग सेंस एक MLA वाला ड्रेसिंग सेंस है? क्या वो गुंडे मवालियों वाला ड्रेसिंग सेंस नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या वो किसी एंगल से वो लगता है कि वो एक विधायक है? क्या उसकी पर्सनैलिटी से, क्या उसकी बातचीत से वो लगता है कि वो जनप्रतिनिधि है? अरे बोलना, बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अरे वो लगता ही नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन वो एक नशेड़ी लोगों द्वारा चुना गया है वो। जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात की जाए तो इस वक्त जो एक नाम हर एक मोबाइल पे दौड़ता हुआ नजर आएगा, महराज मलिक, डोडा से विधायक। बात की जाए बेबाक आवाज़ और मुद्दों को राजनीति बना के लड़ते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जिसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है। उन सारे विवादों पे बात करने के लिए हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रिंस रैना। बता दूं, MP इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और डॉक्टर भी हैं। आज का मुद्दा सबसे पहले बता दिया जाए कि डॉक्टरों के खिलाफ जो टिप्पणी महराज मलिक के द्वारा की जाती है, उस पर कुछ ना कुछ संशय और गुस्सा डॉक्टर तबके को है। सारी बात इनके साथ करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत रहेगा आपका। सबसे बड़ा मुद्दा महराज मलिक, जैसे मैंने पहले बताया कि आज मोबाइल खोलेंगे तो सबसे पहला चेहरा अगर कोई देखता है तो महराज मलिक के सामने आता है। बेबाक आवाज़ कहेंगे, मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार शिव जी, आपको भी और जम्मू की सारी आवाम को। देखो, एक समय था जब महराज मलिक जी चुने गए थे और जम्मू असेंबली में आए थे। उस समय हर युवा बहुत खुश था, उसे उम्मीद थी कि हाँ, एक ऐसा चेहरा जीत कर आया है जिसके पीछे बड़ी बड़ी पार्टियों का, जब बड़ा पैसे का साथ नहीं है। शायद वहाँ की आवाम, डोडा की आवाम बाकी सब जगहों से कुछ ज़्यादा समझदार है कि उसने इस व्यक्ति को चुना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पार्टियों के पास जितना मसल पावर है उसमें उनसे कोई लड़ नहीं सकता। लेकिन आज उसी विधायक की बातों से ऐसे लगता है कि वो आवाम गलत थी, उस आवाम का ये फैसला गलत था। ये ऐसे विधायक हैं जो हाथ जान देने वाले हाथ हैं, जो हाथ मुश्किल समय में जब कोई ताकत काम नहीं आती, कोई पैसा काम नहीं आता, उसे ठीक करते हैं। ये हाथ उन्हीं हाथों को काटने के पीछे पड़ गए हैं। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति सोशल मीडिया में बोल रहा है मैं घसीटूंगा, मैं मार दूंगा, मैं बॉस हूँ। ये शब्द क्या सुनने लायक शब्द हैं? क्या जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही MLA है? लेकिन बीच में रोकूंगा, लेकिन आज हर क्षेत्र के लोग, ज़्यादातर क्षेत्र के लोग वो चाहते हैं कि हमारा MLA हो तो महराज मलिक की तरह हो, आवाज़ उठाए, मुद्दे उठाए, अपने घर का मसला लेके नहीं, लोगों को मसला लेके बीच में आते हैं। वो क्या करेंगे? ऐसा किसने कहा आपको कि हर व्यक्ति ये चाहता है? आप देखिए सोशल मीडिया कमेंट,
वहीं डोडा से कुछ गिने चुने लोग जो उसके सपोर्टर ग्रुप हैं वही ये चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा सब ऐसा चाहते तो अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई नोटिस या कोई ऑर्डर डॉक्टर्स के लिए आ गया होता। अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया है। और अरे वो जो व्यक्ति जिसे खुद ड्रेसिंग सेंस नहीं है, जिसे खुद कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, जीन्स की पैंट, लॉन्ग शू, लाल पीले कपड़े डाल के वो असेंबली में जा रहा है और वो बोलता है कि डॉक्टरों को एप्रन पहनना चाहिए, डॉक्टरों को ड्रेस पहननी चाहिए। अरे देखिए, हम किसी को कोई भी सलाह देने से पहले हमें खुद भी तो काबिल होने चाहिए। आप मुझे बताइए, क्या उसका ड्रेसिंग सेंस एक एमएलए वाला ड्रेसिंग सेंस है? क्या वो गुंडे मवालियों वाला ड्रेसिंग सेंस नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या वो किसी एंगल से वो लगता है कि वो एक विधायक है? क्या उसकी पर्सनैलिटी से, क्या उसकी बातचीत से वो लगता है कि वो जनप्रतिनिधि है? अरे बोलना बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। अरे वो लगता ही नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन वो एक नशेड़ी लगता है। लोगों द्वारा चुना गया है वो, ये आप याद रखना। वो डायरेक्ट तो उठ के नहीं आ गया कि उन्होंने सीधा बोला हुआ है कि लोगों ने मुझे अगर बनाया तो मैं आखिरी समय तक, आखिरी टाइम तक लोगों की आवाज़ उठाऊंगा। और अरे उसे तो लोगों ने बनाया है, जिसके लिए वो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो तो खुद बने हैं ना। कोई किसी का बनाना आसान है, खुद बनना तो मुश्किल है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर जो अब जानते हैं कंपटीशन है ना, लाखों बच्चे जब एक एग्ज़ाम देते हैं उसमें से 1% लोग सेलेक्ट होकर आते हैं और उसके बाद 10, 12, 15, 18 साल की मेहनत लगाकर है ना वो इस काबिल बनते हैं कि वो किसी का कोई इलाज कर सकें। आप बोल रहे हो मैं आपको घसीटूँगा, मैं आपको कपड़े उतार दूँगा। अब इस तरह की अब एमएलए बन गए हो, आप अल्लाह तो नहीं बन गए ना। बिल्कुल। आप कैसे घसीट, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप एक जानवर को भी घसीट पाओ। ये बात बहुत बड़ी बात है। किसी भी एमएलए की, किसी भी मंत्री की इतनी औकात नहीं है कि वो एक जानवर को भी घसीट पाए। जानवर के लिए भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, मिनिस्ट्री है। डॉक्टर को तो कैसे घसीटेंगे आप? ये तो आपकी लाचारी बताती है। आपकी वीडियोस में देखने की पता चलता है कि आप कितने लाचार हो। भाई क्या अब जो है डोडा के पास सिर्फ एक ही मुद्दा बच गया है कि वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है, बाकी सारे मुद्दे ठीक हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर सेहत नहीं है लोगों की, अगर इलाज नहीं मिल रहा तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में सेहत से आगे कुछ हो सकता है। शिव जी, मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा। मैं जब विदेश में था, है ना, जब मैं यूनाइटेड किंगडम में था, तो वहाँ अगर किसी भी पेशेंट को एक स्पेशलिस्ट से सिर्फ मिलना होता था, इलाज की बात नहीं करूँगा, सिर्फ स्पेशलिस्ट से मिलना होता था, उसे 3 से 6 महीने की डेट मिलती थी। 3 से 6 हाँ, सिर्फ मिलना होता था। मतलब अगर आपके घुटनों में, पाँव में, कमर में दर्द है तो आपको एक स्पेशल बेसिक जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या एक जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो ट्रीट करेंगे और 3 से 6 महीने के बाद आप सिर्फ मिलोगे। इलाज की बात अलग है। इलाज आपको 1 साल, 1.5 साल ऑपरेशन की डेट मिलेगी, है ना। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको जो वहाँ पर भी जो MRI, CT, अल्ट्रासाउंड, वो भी डेट्स आपको 3 महीने, 6 महीने की मिलेगी। एमरजेंसी में आपका 5 मिनट में होगा और इलेक्टिव में आपको ये टाइम लगेगा। अरे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में कुछ बर्डन है। लेकिन सर हाई लेवल की बात की तो जाए तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यूनाइटेड किंगडम में ऐसा होता होगा, एम्स में होता होगा, तो बहुत ज़्यादा बर्डन है। मैं एक छोटा सा मुहावरा बोलूँगा कि बुरा जो देखने मैं चला मिला ना बुरा कोई, मैंने अपने अंदर झांका तो मुझसे बुरा नहीं कोई। डॉक्टर को संज्ञा दी जाती है भगवान का दूसरा रूप है, नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई शक ही नहीं है, हम इसमें कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते। लेकिन आप भी देखते हैं कि अगर अखनूर हॉस्पिटल में चले जाओ, आप कहते हो कि उधर 6 महीने की या साल की अल्ट्रासाउंड होती है, इधर भी तो 6 महीने की डेट पड़ रही है। वही डॉक्टर जो अंदर सर्जरी के लिए अगर बोलेगा कि अंदर टाइम नहीं है और बाहर वो प्राइवेट में 10-20 मिनट मतलब उसी दिन हो जाए, ये भी तो आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा। अगर एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। इसमें ऐसा है सर कि अगर महराज मलिक ने ये बोला, उससे पहले उन्होंने 2-3 बार एक संदेश भी दिया है कि कम से कम आप अपना जो डिपार्टमेंटली आप जो कर रहे हो वो नहीं करो, आप सुधर जाओ, आप सही तरीके से चलो, वो सब हुआ। उसके बाद स्पीकर के बिना ही उस पर FIR दर्ज की जाती है। अगर आप लॉ की बात करें तो लॉ में तो यही आता था ना, पहले आप स्पीकर के साथ बात करते हैं, फिर उनके विधायक पे FIR होती। और महराज मलिक के आप कमेंट की बात की तो कमेंट देख के तो लोग ये कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर जो है प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए खुश हैं।
और जो अगर सरकारी की बात की जाए तो उस हिसाब से ट्रीट ही नहीं किया जाता, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, आप मुझे बताइए, हमारे देश में कोई भी एक ऐसा सेक्टर बताइए जिसे गवर्नमेंट चला रही है और कंप्लीटली गवर्नमेंट चला रही है। एक किसी एक सेक्टर का नाम Possible ही बताइए। नहीं। सड़क कौन चल बना रहा है? Possible ही प्राइवेट बना रहे हैं, है ना। मान लो possible लोगों ही को अनाज कौन दे रहा है? प्राइवेट दे रहा है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरे देश की 140 करोड़ जनता को खुश कर पाएंगे? आप मुझे बताइए, आपने बात की अखनूर की, है ना, अखनूर की बात की। अखनूर की पॉपुलेशन क्या है? 1.5-2 लाख पॉपुलेशन है ना। 2 लाख पॉपुलेशन को क्या एक रेडियोलॉजिस्ट, एक अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर क्या खुश कर पाएगा? आप मुझे बताइए, क्या 2 लाख पॉपुलेशन एक आदमी से खुश हो जाएगी? और रेडियोलॉजिस्ट वही रेडियोलॉजिस्ट जब डॉक्टर बाहर से लिख देता है, नहीं देखिए, उसको बाहर आप इस पे क्या कहेंगे कि क्या कमीशन खोरी है कि नहीं है? आप सीधे लफ्ज में, क्योंकि सच की बात करें तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है हमारे पूरे देश में जहाँ कमीशन खोरी नहीं है, बिल्कुल, है ना। आप पुलिस को ले लीजिए, आप डिफेंस को ले लीजिए, आप जजों को ले लीजिए, हर जगह आपको कुछ ना कुछ ब्लैक शिप्स मिलेंगी। प्रिंस जी, एक बात मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगा, लेकिन उनको भगवान का दूसरा रूप नहीं कहा जाता। आप बोलेंगे कि पुलिस SHO जहाँ पे है उन्हें हम भगवान का दूसरा रूप बोले, हाँ, हम डॉक्टर प्रिंस को बोल सकते हैं कि ये भगवान का दूसरा रूप है। हम उधर जाके तहसीलदार को नहीं बोलेंगे कि ये हमारा भगवान का दूसरा रूप है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले महराज मलिक जी से पहले एक और व्यक्ति था जिसने लेडीज़ डॉक्टरों के कॉलर पकड़े थे। नाम बताओ, नाम बताइए। नाम नहीं पता, गलत है। मैं बताता हूँ आपको, लाल सिंह जी थे, है ना। एक बार वो इसी तरह किसी दौरे पे चले गए और उन्होंने इसी तरह की भाषा जो ये महराज मलिक जी कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उनमें से एक डॉक्टर खड़ा हो गया। सर, महराज मलिक की जो भाषा है ना, उस पर मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। कोई भी आम आदमी, कोई भी अच्छा जो नागरिक होगा देश का, वो कभी सहमत नहीं होगा कि कोई डॉक्टर से इस तरीके से बात करे। उनकी लैंग्वेज को आपने प्रैक्टिस का बोला ना, वो चले गए और एक हॉस्पिटल में उन्होंने इसी तरह की अपनी सारी बोला कि डॉक्टरों के साथ ये करना चाहिए। उनमें से एक डॉक्टर खड़ा होता है, कहता है, सर मुझे ना 10 महीने हो गए हैं ज्वाइन किए हुए, मेरी अभी सैलरी नहीं आई है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर जो पहाड़ी इलाके में 10 महीने से काम कर रहा था, उसे 10 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, तो वो क्या करना चाहिए उसे? वो तो प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा अभी। अरे जो व्यक्ति, आप शुक्र मनाओ और पाँव पकड़ो उन लोगों का जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, जो देश के किसी भी कोने में, विदेश के किसी भी कोने में जाके काम कर सकते थे और वहाँ जाके डोडा के पहाड़ियों में काम कर रहे हैं। और चलो कम दे रहे होंगे आपको सुविधा, लेकिन आपको दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, ज़िंदगी और मौत के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, और कमियां हर व्यक्ति में होती हैं, हर व्यक्ति में कमियां होती हैं। कोई अगर 1%, 2%, 3% लोग अगर उसमें किसी तरह की कोई कमीशन खोरी या किसी तरह की करते हैं, तो आप उसके लिए सोशल मीडिया में लाखों लोगों के सामने आ जाएंगे, है ना। आप उन 1-2 लोगों को पिन पॉइंट कीजिए, आपके पास इतनी पावर है, आप ऑफिशियल तरीका यूज़ कीजिए, आप डॉक्यूमेंटेशन, आप तो डायरेक्टली हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठ के चाय पीते हैं। मतलब आप इतने लाचार हो गए हैं कि आपको भी ये तरीका जो है, ये तो गवारों का है। क्या लगता है कि पब्लिक स्टंट है कि यहाँ पे TRP है? वैसे तो TRP नहीं है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है ना। और इसको लेके, खुद को लेकर, क्योंकि देखिए वो तो कह रहे हैं कि मैं आवाम को लेके, जो बातें मेरे भी डोडा में कुछ कुलीग हैं, लोग हैं, जो उन्होंने निकाली, वो 2 चीज़ें निकाली। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या इशू है। उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टरों को इस तरह की बातें उन तक पहुंची थी कि उन्हें कुछ इन पॉलिटिकल लोगों से कुछ हफ्ता या ऐसा कुछ पैसा चाहिए। जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने बोला कि मैं इस तरीके से आपको बदनाम करूंगा। दूसरा, जो वहाँ के लोग ज़्यादा बोल रहे हैं कि ये इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, नशा बहुत ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि हाँ,
क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति बहुत बड़ा ब्लेम कर रहे हैं कि नशा। हाँ 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 बिल्कुल, देख रहा वो देखते हैं लोग, बोलते कोई बोलता है 4 डिब्बियाँ सिगरेट की एक दिन में ख़त्म कर देते हैं, कोई कुछ इस तरह की। मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ सुना है ना, मैंने सिर्फ सुना है। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कर सकता कि मैं एक लेडी डॉक्टर को घसीटूंगा, मैं बॉस हूँ वहाँ का, मैं निज़ाम बदलूंगा, मैं हम डिसाइड करते हैं वॉर लगेगी नहीं लगेगी। अरे भाई तुझे किसने पूछा वॉर लगी और ख़त्म भी हो गई? किसी ने पूछा आपको? कौन पूछ रहा है आपको? आपका काम है वहाँ पर एक अच्छी सी नाली बनाना और आप उसको बनाइए, ठीक है। आप उससे ज़्यादा आपके पास ना ताकत है और ना ही आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर सर एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? अगर विधायक मौके पे लोगों ने चुने इसलिए कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रोल पूरी तरह प्ले नहीं कर रहा, चाहे वो तहसीलदार हो, थाना प्रभारी हो, चाहे एक डॉक्टर ही हो, देखेगा तो विधायक लोग शिकायत लेके किसके पास जाएंगे? विधायक देखेंगे, विधायक एक ऑफिशियल लेटर देंगे, रिक्वेस्ट देंगे, हेल्थ सेक्रेटरी को देंगे, हेल्थ मिनिस्टर को देंगे, प्रिंसिपल को देंगे। फेसबुक में ये नहीं बोलेंगे कि मैं कपड़े उतार दूंगा, मैं बिहार से आई हुई लेबर है, वो लेबर की तरह आप काम करते हो। आपने डॉक्टर को मतलब कि बिहार से आई हुई लेबर के बराबर खड़ा कर दिया। हम उनको भी पैसे देते हैं, वो भी काम करते हैं, हम आपको भी पैसे देते हैं। अरे भाई तुम भी तो नौकर हो जनता के, बिल्कुल। तुम थोड़ी ना फ्री में काम कर रहे हो, वो भी पैसे लेके कर रहे हैं। तुम भी पैसे लेके काम कर रहे हो। तुम क्या एहसान कर रहे हो किसी पे? एक तरीका तो है ना। आप मुझे बताइए, हमें पता है एक व्यक्ति है, आप बताइए ये वही देश है ना जहाँ भरी जनता के सामने गांधी जी को छाती पे गोलियां मारी थी, क्या अगले दिन उसे फांसी हुई थी? अरे एक आदमी बिल्कुल पब्लिक में सामने ऑनलाइन लाइव होकर कोई मर्डर कुछ कर रहा है, ये यहाँ पर उसके लिए भी एक दिन में सज़ा नहीं है, उसके लिए भी एक सिस्टम फॉलो होता है, सालों का सिस्टम फॉलो होता है। और आप एक ही दिन में बोल रहे हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये देखो इनका इतिहास खोलो, ये उसी पार्टी से आते हैं ना कि जो दिल्ली में तमाशा 2014 में शुरू हुआ था और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, और लास्ट में ये लोग शराब के लिए अंदर गए थे। ये वही पार्टी है ना। और दूसरे पंजाब में जो बनाया है, आपको लगता है कि उनकी हालत पंजाब चलाने वाली है? 8 बजे के बाद वो अपनी हालत में खुद को नहीं चला सकते। पार्टीबाजी की से थोड़ा दूर बात करूंगा, लेकिन क्या अगर आपने पार्टी की बात कर ही दी है तो क्या अगर उन पे एफआईआर लगती है तो क्या लगता है कोई राजनीति प्रेशर भी है पीछे से? क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि लॉ के मुताबिक तो उन पे एफआईआर नहीं लगी। देखो एफआईआर लगने के बाद भी क्या हो जाएगा वो सब आप जानते ही हैं, है ना। यहाँ मर्डर करके लोग बाहर घूम रहे हैं, तो इस एफआईआर से क्या होगा? कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन मेरी अपील ज़रूर है कि आप मुझे बताइए, आप एक पियोन की नौकरी के लिए भी किसी को लगाते हैं तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं, है ना। आप किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब में किसी को अगर आप रिक्रूट करते हैं, 2 साल के बाद उनका मेडिकल करते हैं। अरे भाई इसको मेडिकल की ज़रूरत नहीं है क्या? अभी तो सबसे पहले स्टेट को एक अच्छा बोर्ड बनाना चाहिए, एक न्यूरोलॉजी बोर्ड बनाना चाहिए, एक साइकेट्री बोर्ड बनाना चाहिए, रिटायर्ड प्रोफेसर उसमें होने चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। इसको ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की ज़रूरत है। एक नॉर्मल इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। आप मानसिक संतुलन आप कह रहे हैं कि सारी दुनिया बोल रही है, सारी दुनिया बोल रही है। अरे एमएलए बन गए हैं, अल्लाह थोड़ी ना बन गए हैं। एमएलए तो आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। एमएलए बनने के लिए कोई काबिलियत, देखिए उनकी शुरू से आवाज़ आई है कि मैं निज़ाम बदल के दिखाऊंगा। निज़ाम बदलने वाले वो भी आए थे, केजरीवाल जी भी आए थे और बदल के चले गए, है ना। 6 महीने सारे जेल में, सारी पार्टी जेल से होके वापस आ गई है, बेल पे है, जेल और बेल, है ना। वो भी तो यही कहते हैं कि राजनीति का शिकार हूँ मैं। क्या लगता है इनको भी राजनीति का शिकार करके जेल में भेज देंगे? ये जो देखो, ये जेल में नहीं जाएंगे, ये जाएंगे पागल खाने में। ये जेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इनका संतुलन सबसे ज़्यादा ख़राब है। जो बोल रहा है मैं घसीटूंगा, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अरे ये भाषा थोड़ी ना इस्तेमाल करने वाली। पहले घर में जाके अपने माँ बाप को खुश करो, है ना। अगर 10 दिन वो खुश हो जाएंगे फिर आवाम को खुश करने निकलना। उनको तो खुश कर नहीं पाए आज तक आप, चले आप आवाम को खुश करने के लिए। और मैं डोडा की जनता से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि जो 4 लोग वहाँ पर बैठे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं, है ना, उनको वहाँ रहने दो। अगर उनमें से एक भी उठ गया, सिर्फ हाथ पाँव का डॉक्टर ही उठ गया ना, तो आप क्या बोलते जम्मू तक नहीं पहुंच पाएंगे एक्सीडेंट के पेशेंट को लेके। और सड़कों की हालत आप जानते ही हैं हमारे पूरे देश में। पहले से सुधार हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है कि आधे घंटे 1 घंटे में आप हॉस्पिटल पहुंच पाएँ। तो जो 4 लोग बड़े दूर दूर से लोग आके वहाँ पे इलाज कर रहे हैं, वहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। मैंने आपको बता दिया कि 2 लाख पॉपुलेशन के लिए 1-2 रेडियोलॉजिस्ट उनको, और बिहार की लेबर से आप कंपेयर कर रहे हो। अरे लेबर तो कोई भी बन सकता है ना, ईंट उठानी है और चलो 1 महीना 2 महीना। अरे 15 साल की उसकी मेहनत है, 15 साल की उसकी मेहनत है। और आप बात करते हैं पैसे की, क्या गवर्नमेंट उनको क्या पे कर रही है?
आप 1 लाख 1.5 लाख पे कर रही है ना, उतना सेक्टर में तो ज़्यादा है, उसमें कोई शक उतना नहीं। उतना तो आपको पता है आजकल ये गर्मी में गन्ने के रो वाले हैं ना, मुझे लगता है वो भी महीने में लाख रुपए बना लेते होंगे, इतना ही बना लेते हैं ना। लेकिन कुलचे रेडी वाले भी बना लेते हैं। पैसों की बात की अगर तो फिर आम जनता कहाँ जाए? मुझे ये नहीं समझा कि अगर आपने कहा कि बर्डन ज़्यादा है, देखो, हाँ, लेकिन हाँ, बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल में मैं हमेशा बताता हूँ, गरीब मैं आदमी आपको आएगा, बताता हूँ जो क्या। अमीर आदमी होगा वो प्राइवेट मैं आपको- प्रिंस राणा के पास जा सकता है, लेकिन उधर सरकारी अस्पताल मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ना अगर एक इंसान महीने में अपने लिए 500 रुपये नहीं निकाल सकता ना, तो वो ये धक्के खाना डिज़र्व करता है। सिर्फ 500 रुपये में आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, जिससे आप दुनिया के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके सिर्फ लेट जाइए, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा और आपका पूरा इलाज होगा। क्या आप गाड़ी का 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार इंश्योरेंस करते हैं, आप ये 500, 800 रुपये के पिज़्ज़े खा रहे हैं, क्या आप अपने शरीर पे 500 रुपये महीना नहीं खर्च सकते? नहीं, सही है। क्या आप उनको अवेयर कीजिए कि भाई हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बीमार नहीं होगा, बीमार तो होना ही होना है ना। जो एजुकेटेड, अब बात करते हैं यूके की, वहाँ पर सैलरी से 10% पहले दिन काट लिया जाता है, पहले दिन ही काट लिया जाता है कि वो हेल्थ को देना है, ठीक है। और आप उस तरह की पॉलिसी मोटिवेट कीजिए, आप वहाँ पे ये हर व्यक्ति को इंश्योर्ड कीजिए, जिस तरह से आजकल कौन सी चीज़ है जो इंश्योर्ड नहीं है, आप बताइए, है ना। आप सर ये सरकारी अगर हेल्थ इंश्योरेंस ही लेना है तो सरकारी डॉक्टर वगैरह बिठाए हुए हैं, हॉस्पिटल की इतनी इमारतें बना दी, करोड़ों रुपए अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर दिया, मशीनों पे खर्च कर दिया। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर को बनने में 15 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, ठीक है। और 15 साल की मेहनत थोड़ी नहीं होती है, और एक व्यक्ति का काम करने का एक टाइम है। अगर वो रात को जो काम कर रहा है वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, किसने मना किया है? जब गवर्नमेंट ने उसको टाइम डिसाइड किया 9 से 4, 9 से 5, है ना, उसके बाद अगर वो 8 बजे चाहे सो जाए चाहे काम करे, और अगर कोई प्राइवेट में बैठा है तो वो पेशेंट उसके पास खुद ही जा रहा है ना, उसको ज़रूरत है, पेशेंट भी तो फैसिलिटी चाहता है। आप मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर बंद कर दीजिए, आप टोटल बंद कर दीजिए, सारे गवर्नमेंट में आ गए, तो आप मुझे बताइए जब 200 लोगों की ओपीडी भीड़ लगेगी, क्या हर व्यक्ति उसको देखना चाहता है? पॉसिबल नहीं है ना। वीआईपी लोग आप मंदिरों में दर्शन के लिए खड़ा नहीं होना चाहते, जो इंसान भगवान के आगे नहीं खड़ा होना चाहते, वो क्या इलाज के लिए डॉक्टरों के आगे खड़े होंगे? हर मंदिर में तो वीआईपी गेट है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, ईमानदारी से आप बताएंगे क्योंकि आप बात ईमानदारी से ही कर रहे हैं। अगर डॉक्टर इन केस सरकारी हॉस्पिटल में है, वो उधर जॉब कर रहा है, उसे पता है मैं जहाँ पे ऑपरेशन कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर भी जब कहेगा कि आप ऐसा करना फलानी क्लिनिक में 4 बजे आ जाए, उसको क्या कहेंगे आप? वो कर सकता है लेकिन नहीं करेगा तो? देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। मैं उस पेशेंट के लिए बोलता हूँ कि मत करवाइए, मत करवाइए। बंदा मुझे लगता है कि नहीं देखिए ऐसा नहीं, बड़े केस आए। अभी पीछे मेरे पास एक आया था, उसको अल्ट्रासाउंड की उन्होंने 3 महीने की डेट डाल दी, साथ में ये भी बता दिया कि अगर आपने इधर से नहीं करवानी तो ये फलानी क्लिनिक है, स्पेशली आप उधर जाओ, उधर अच्छी हो जाए। हाँ, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल 24/7 कीजिए ना। आप 9 से 4 एक रेडियोलॉजिस्ट कीजिए और 4 से दूसरा कीजिए, सर्जरी 24 आवर कीजिए। बात तो महराज मलिक वही तो कोशिश कर रहा है सर, वो क्या करेगा? वो डॉक्टरों को घसीटने की बात कर रहा है ना, लैंग्वेज के साथ हम नहीं है, वो हेल्थ मिनिस्टर इतना टाइम जितना वो सड़कों में और फेसबुक में लगाता है, उतना टाइम उसको सेक्रेटरी में लगाना चाहिए ना। उसको वो सिस्टम बदल के लाना, एक कागज आ जाएगा कि 24 घंटे ऑपरेशन होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। वो जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की टाइमिंग ही 4 बजे है तो वो कैसे एक्सपेक्ट करता है? और एक ऑपरेशन को टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुत्ता बिल्ली काटना है कपड़ा है ना। एक ऑपरेशन को टाइम लगता है। आप मैंने आपको क्या बोला कि गांधी जी को छाती पे गोलियां मारी गई, क्या अगले दिन नथुराम गोडसे को फांसी नहीं होनी चाहिए थी? क्या प्रूव करना था इसमें? सामने दिख रहा था भाई, नोटों में गांधी जी की शक्ल है, राष्ट्रपिता है, क्यों आपने इतना टाइम लिया? जब आपको पता है आपने ताज होटल से कसाब को पकड़ा, है ना, आपने उसको बिरयानी खिलाई, आपने उसको अगले दिन फांसी देनी चाहिए थी। तुम क्या प्रूव क्या करना चाहते थे? मतलब वहाँ जहाँ पे आपको जहाँ आदमी मर गया है, यहाँ आदमी मरा नहीं है अभी, है ना, आपको सिर्फ उसको दर्द हो रही है और आपको इलाज उसी वक्त चाहिए। लेकिन जहाँ आदमी मर गया है, जहाँ इतने लाखों लोग मारे गए हैं, आप वहाँ आप ऑन स्पॉट फैसला नहीं कर सकते। आप ऑन स्पॉट चाहते हैं ना कि दर्द हो रही है उसी वक्त ऑपरेशन हो जाए, उसी वक्त अल्ट्रासाउंड हो जाए, तो वहाँ पर जहाँ पर ऑन स्पॉट होना चाहिए तो वहाँ नहीं हुआ ऑन स्पॉट। अरे हर चीज़ का कोई सिस्टम है। अगर एमएलए महराज मलिक आज एमएलए बना है तो वो एक ही दिन में एमएलए नहीं बन गया है, उसको सालों साल उसने लगाए हैं, अपना सब कुछ उसने निछावर किया है। लेकिन इस तरह से वो करेगा तो वो तो 4 साल नहीं चल पाएगा,
आज किसके साथ उसकी बनती है? किसी पार्टी के साथ उसकी बनती नहीं है, और जो जनता थी आम उसके साथ भी नहीं बनती है। आप मुझे बताइए, एमएलए महराज मलिक ही अगर आज कोई हॉस्पिटल में डोडा में चले जाता है, लूज मोशन ही हो जाते हैं, उसको कौन हाथ लगाएगा? अरे क्या डोडा में अब कोई काम नहीं बच गया? बाकी सब ठीक चल रहा है, बिजली ठीक है, पानी ठीक है, रोजगार ठीक है आपके सामने आपको बताया कि एक सड़क टूटी हुई है, उस सड़क से एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस सड़क को ठीक करने में आपको सालों लग जाते हैं। आपको पता है कि ये टूटी हुई है। इसको मुद्दा नहीं मानते क्या? जो चल रहा है ये मुद्दा बिल्कुल नहीं। मुद्दा है, लेकिन मैंने आपको सोल्यूशन बताया। इसके लिए आपको सोल्यूशन सेक्रेटरीट है, ऑफिशियल है, हेल्थ मिनिस्टर है, प्रॉपर बात करो, ब्लैक शिप्स ढूंढो और उन पे एक्शन लो, बात खत्म। आप औरतों को बोल रहे हो कि मैं कपड़े खोल दूंगा, घसीटूंगा, ये लेबर है, ये लेबर भी काम करती है, ये डॉक्टर भी काम करते हैं। अरे आप भी तो लेबर हो। महराज मलिक, जिस भी हर डॉक्टर एमएलए बन सकता है, लेकिन तुम इस हालत में नहीं होगी वो बन सको, तुम खुदा नहीं बन गए हो, है ना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यही मेरा लेसन है कि अभी वो सुधर जाएं। एक दिन के लिए अगर पूरी स्टेट के डॉक्टर घरों से ना निकले सुबह, तो इस स्टेट में कितना हाहाकार मचेगा ये आप भी जानते हैं, ठीक है। वो अभी तक सिर्फ ये सुन रहे हैं इसीलिए क्योंकि ये पढ़ी लिखी क्लास है, एजुकेटेड क्लास है, ये इनके मुंह नहीं लगना चाहती है। डॉक्टरों पे और पहले भी बड़े जुल्म हुए, ठीक है। एक सबसे बड़ा जुल्म भी बोल सकते हैं ये आयुष्मान भारत वाला, है ना, जिसमें आपको बोला गया कि एक 50,000 के ऑपरेशन को 5,000 रुपये में करो, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। और एंड में क्या हुआ, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया। आपकी खबर ही थी कुछ दिन पहले की कि जम्मू के सारे प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया है। अरे भाई, सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? आप से ही हो, मतलब स्कीम्स हॉस्पिटल भी गलत है, मेडिकल कॉलेज जम्मू भी गलत है, रजौरी भी गलत है, बस जो ऑर्डर निकाल रहा है वो सही है। अरे ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने में आप ये छोटा सा पार्क बनाना हो, उसमें लाखों करोड़ों रुपया लग जाता है। अब एक आदमी की को काटना है, उसका इलाज करना है, जो सामान है वो कंपनी गवर्नमेंट तो नहीं बनाती है, वो तो कंपनी से आएगा ना। वो कंपनी तो नहीं करी बोलेगी कि मैं इसको 10 रुपये की चीज़ को 1 रुपये में दूंगी। आप हेल्थ की क्वालिटी को दिन ब दिन इतना क्यों गिराए जा रहे हैं? और याद रखिए, इसी कारण इस स्टेट के अंदर ना फोर्टिस आ रहा है, ना मैक्स आ रहा है, ना अपोलो आ रहा है, ना वेदांता आ रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं आ रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि ये आवाम जो है ये तो फ्री वाली आवाम है, इन सबको सब फ्री चाहिए। अरे क्यों कैसे फ्री चाहिए आपको, है ना। फ्री में देखो, फ्री में एक लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। आप फ्री में VIP देखो, अमेरिका, ये सब कंट्रीज़ भी अपने सिटीज़न को फ्री में हर चीज़ नहीं देती हैं। और जहाँ 140 करोड़ की आबादी, जहाँ अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सड़क नहीं है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको क्या बोलते हैं बिल्कुल दिल्ली वाला ट्रीटमेंट फ्री में मिलेगा। अरे हेल्थ इंश्योरेंस वाली साइड जाइए, उस साइड सोचिए, और डेफिनेटली अगर आप प्यार से बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो जो काम है आपका हॉस्पिटल में होगा। लेकिन अगर आप इस तरह आएंगे कि क्या बोलते हैं गुंडागर्दी पे, तो सॉरी टू से, है ना, कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। और देखिए, जो जिन लोगों को भी आप तंग कर रहे हैं, अगर वो रिज़ाइन करके देश के किसी भी कोने में चले जाते हैं, वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। अगर इतने दूर जाके कोई वहाँ जाके काम कर रहा है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, उन्हें काम करने दीजिए। अदरवाइज ये बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं टीचर्स को लाऊंगा इलाज करने के लिए, मैं पुराने वैद्यों को लाऊंगा। अरे आप सबको निकाल दो, मैं डॉक्टर को रिक्रूट करूँगा। ये क्या नॉर्मल आदमी बात करेगा? साइकेट्रिक आदमी बात करेगा ना। ऐसे ही मतलब ऐसे हो जाता है इलाज। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो ये MLA बने हैं, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, ठीक है। आपकी जेब में अगर 5-10 करोड़ रुपया है, कल आप MLA हो। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है आपको। 5 करोड़ किसी को भी देना है और 5 इस तमाशे में खर्चना है, आप MLA हो, है ना। लेकिन क्या जो इलाज करना है वो 50 करोड़ भी हो तो सीख पाओगे आप? और आज के जो नॉर्म्स हैं, आज के जो मेडिकल के नॉर्म्स हैं, आप जितना मर्जी पैसा हो आपको सीट नहीं मिलेगी ना। मिनिमम क्राइटेरिया लग गया है। पहले तो कोई भी कहीं भी से भी कोई भी डिग्री लेके आ जाता था, आज तो बेसिक क्राइटेरिया। आप तो दूसरे देश में भी नहीं जा सकते पढ़ने के लिए जब तक आपके पास मिनिमम नीट में कुछ मार्क्स नहीं है। ये चीज़ें समझाइए आप लोग। एक चीज़ जो लास्ट में जानेंगे, आपने बड़े ब्रीफ, और मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो उनके शब्द हैं उनके साथ कोई भी अवाम खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि शब्दावली में सबसे बड़ी एक होती है कि तीर लगता है जब कोई शब्द ऐसे। एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब महराज मलिक पे FIR तो लगी, कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए? देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ कि उनका हेल्थ चेकअप कीजिए, मेडिकल चेकअप कीजिए, पूरा MRI ब्रेन सब चीज़ें कीजिए, एक साइकेट्री कंसल्टेशन कीजिए और उन्हें बोलने की तमीज़ दीजिए। फिर उन्हें उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजिए। ड्रेसिंग सेंस देखिए आप उनका,
गुंडों वाला ड्रेसिंग सेंस है, वही लगा के वो असेंबली में जा रहे हैं। उसको कॉमन मैन वाला ड्रेसअप हो। हाँ हाँ, वो कॉमन मैन जीन्स की पैंट लगा के, एक विधायक लॉन्ग शूज़ लगा के गरीब जनता के बीच काली एन के लगा के जा रहा है, उसको क्या 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 एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं? और फिर आप भाषा यूज़ कर रहे हैं कि डॉक्टर अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करें, है ना? कुछ पहले अपने आप में सुधार कीजिए, घर में माँ बाप को खुश कीजिए, फिर आवाम को खुश कीजिए, है ना? तो अब बहुत ज़्यादा मैं पर्सनल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी यही अपील है कि अपनी लिमिटेशन में काम कीजिए। आप इंसान हैं, आप एमएलए हैं, आप खुदा नहीं बन गए हैं। और हालत देखिए अपनी, जो पार्टी जिससे आप आते हैं उन लोगों की हालत देख लीजिए, है ना? ऐसा ना हो कि आपकी भी हालत वैसी हो जाए सिर्फ भाषा के लिए। क्योंकि आपको पता है केजरीवाल जी भी यही बोलते थे, सब चोर हैं, मोदी चोर है, ये है वो है, मैं सब कुछ हूँ। और लास्ट में क्या हुआ? तो जो बहुत ऊंची आवाज़ में बात करने से हर बात सही नहीं हो जाती, है ना? कुछ बातें प्यार से बोली हुई ज़्यादा चोट करती हैं। अगर यही वीडियो एक प्यार से बनाई हुई वो अपील कर देते पूरे उसको, और सेक्रेटरीट में जाके आप यार सीएम के पास जाइए, आप एक प्रॉपर ऑर्डर लाइए, एक सिस्टम बनाइए कि भाई ये इतनी टाइम में प्रैक्टिस करेगा, ये इतने में नहीं करेगा, उसके डेज होंगे। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल 24 आवर रन करेंगे, आप एक्स्ट्रा अगर नहीं डॉक्टर के आपने भी देखा होगा, उसी हॉस्पिटल की, डोडा मेडिकल कॉलेज की एक इंस्पेक्शन होती है दिल्ली की टीम से, और वहाँ देखा जाता है कि 40% स्टाफ है। अरे जब वहाँ ऑलरेडी 100 में से 40 आदमी काम कर रहे हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वहाँ पर 100% केयर मिलेगी? एक देखो, आदमी खुद नॉर्मल होगा तभी तो इलाज करेगा ना। अगर एक 6, 8, 10 घंटे, अगर वो रात 12 बजे कोई, देखो मनी एक ड्राइविंग फोर्स होती है, कौन पैसा नहीं कमाना चाहता है? क्या महराज मलिक सैलरी छोड़ रहा है? क्या नहीं ले रहा वो गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटीज़? जो 4 लोग पीछे पुलिस वाले घूम रहे हैं, छोड़ दें उनको ना। अरे इतना उसको जनता की चिंता है, गवर्नमेंट की चिंता है, उन 4 लोगों को घर में भेज दे और गाड़ी छोड़ दे और ऐसे घूमे ना, वो तो सारी फैसिलिटीज़ ले रहा है ना। तो और मैंने आपको बताया है कि जो गवर्नमेंट की सैलरी स्केल्स हैं, कोई इतने बड़े स्केल्स नहीं है कि जिससे बोलें कि भाई ये क्यों बाहर काम कर रहे हैं। 18 आपको पता है एक डॉक्टर को लाखों रुपया सिर्फ 1 साल में देना पड़ता है उसको अपनी मेडिकल एसोसिएशंस के साथ जुड़े रहने के लिए, कि क्या वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है ना। उनकी अपनी फ़ी होती है, किसी की 10,000, किसी की 20,000, किसी की 30,000। उसका तो आधा पैसा तो उसी एक बार डिग्री करने के बाद डॉक्टरी ख़त्म नहीं हो जाती, लास्ट के समय तक उसे उन एसोसिएशंस को पैसा देना पड़ता है। ये एसोसिएशन, कार्डियोलॉजी एसोसिएशन, नेफ्रो एसोसिएशन, है ना, जिससे वो अपडेट रह पाए ना। तो और इतने बड़े स्केल्स नहीं हैं गवर्नमेंट के, ये सब जानते हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है, रात के 12 बजे तक काम कर रहा है, हाँ आप उसको बोलिए कि 9 बजे क्यों नहीं पहुंचा, सस्पेंड कीजिए, उसकी सैलरी काटिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रेस्टिकेट कीजिए। और पेशेंट अगर कोई प्रूफ आता है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं घसीटूँगा, मैं मार दूंगा, मैं बॉस हूँ, है ना, मैं डिसाइड करता हूँ डोडा में कौन क्या करेगा। इतनी ताकत आपके पास नहीं है और ना ही इस जन्म में आ सकती है। आप चीफ मिनिस्टर भी बन जाएं तो भी नहीं आ सकती, उसकी भी एक लिमिटेशंस है। ठीक है, ये लोकतांत्रिक देश है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ हर आदमी का अपना हक है। रूल के हिसाब से आप कुछ भी कीजिए, बिना रूल के आप बॉस नहीं बन सकते। बिल्कुल हमारे बीच में थे डॉक्टर प्रिंस रैना और डॉक्टरों के हित में बात की। और सच्चाई है, शब्द थोड़े कड़वे थे महराज मलिक के लिए, लेकिन सच्चे थे, बिल्कुल सच्चाई थे कि ये जो सारा प्रोग्राम है, जो सारा सिस्टम जो चल रहा है डोडा में, उसको बदलने के लिए सिर्फ फेसबुक पे आवाज़ नहीं चाहिए। इन्होंने पूरे रूल खुद बता दिए कि आप इस रूल से भी उन डॉक्टर पे एक्शन ले सकते थे। आप सेक्रेटरीट में बोलते, आप सीएम के पास बोलते, आप पूरी कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन जो बादशाह, जो मर्यादा उन्होंने खो दी, उसको लेके कहीं ना कहीं डॉक्टरों में मलाल है। और सीधी सी एक चेतावनी कि अगर सभी डॉक्टर हॉस्पिटल को छोड़ के चले जाएंगे तो महराज मलिक क्या करेंगे। आप जुड़ रहे हैं जेके खास खबर के साथ। कैमरा भविष्य में इजाजत। जय हिंद, जय भारत।